नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह आखिर क्यों तुले हैं बीजेपी को चुनाव हराने पर? क्या है पूरा मामला? इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। ये अली कि यह जो पूरा मामला है ये है कि आर.के. सिंह बीजेपी में होकर भी अब बीजेपी के नहीं हैं जी। और यह बात आज उन्होंने साबित कर दी। आज 5 तारीख है जी। कल मतदान होना है पहले चरण का और आज आर.के. सिंह ने बम फोड़ दिया है। आर.के. सिंह ने ऐसी ऐसी बातें की है कि कांग्रेस खुश हो गई है और कांग्रेस ने एकदम आर.के. सिंह के जो बयान है उसको मुद्दा बना दिया है जी। और कहा है कि वाह आर.के. सिंह वाह, वाह आर.के. सिंह वाह। जो आर.के. सिंह आरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे जी, केंद्र में मंत्री रहे, वही आर.के. सिंह आज चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीजेपी को चुनाव हराने की पूरी व्यवस्था बिहार में कर रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया आर.के. सिंह ने? आर.के. सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार है बिहार में, एनडीए की सरकार, यह घोटालेबाज सरकार है जी। यह घोटाला करती है, यह उद्योगपतियों के साथ मिलकर फ्रॉड करती है और यह सरकार 62,000 करोड़ रुपए का इस सरकार में घोटाला हुआ है, बिजली घोटाला। अब आर.के. सिंह ने क्या कुछ कहा है हम आपको बताते हैं। जी। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले जी। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि बिहार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है जी। और उन्होंने कहा है कि बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर पैसों की धोखाधड़ी की गई है, गबन किया गया है और इसमें बिहार सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। जी। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से गहन जांच, इंटेंसिव जांच होनी चाहिए जी। और उन्होंने कहा है कि यह घोटाला बिहार के एक थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने अदानी समूह के साथ जो बिजली खरीद समझौता किया है वह राज्य की, बिहार की जनता के साथ फ्रॉड है, जी, बिल्कुल धोखा है। उन्होंने कहा है कि इसमें भी भारी वित्तीय फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की गई। जी। आर.के. सिंह ने कहा है कि बिहार की एनडीए सरकार ने अदानी पावर लिमिटेड के साथ 25 साल के लिए बिजली खरीदने का एक समझौता किया है, करार किया है। जी। इस करार के मुताबिक बिहार सरकार अदानी समूह से 6 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट की रेट से बिजली की खरीद करेगी, जबकि मौजूदा जो दर है वो इससे काफी कम है। यह जो करार है, इस करार की शर्तों और जमीन अलॉट करने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने का आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने लगाया है और उन्होंने कहा है कि यह जनता के साथ धोखा है, जनता पर इससे बहुत बोझ पड़ेगा। आर.के. सिंह ने कहा है कि अदानी समूह को जिस जमीन पर बिजली परियोजना के लिए अनुमति दी गई है वह भी वास्तविक बाजार दर से कई गुना सस्ती दर पर जमीन दी गई है। उन्होंने कहा है कि थर्मल पावर प्लांट की फिक्स कॉस्ट प्रति मेगावाट अभी करीब 10 करोड़ आ रही है। इस हिसाब से 2 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली की खरीद होनी चाहिए, लेकिन यह 1 रुपये 41 पैसे प्रति यूनिट अधिक पर बिजली खरीदने का एग्रीमेंट किया गया है और उन्होंने कहा है कि यह करार प्रति यूनिट 4 रुपये 16 पैसे में हुआ है। यह करार प्रति यूनिट 4 रुपये 16 पैसे में हुआ है। 10 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की कॉस्ट के हिसाब से ही सरकार ने 21,000 से 24,000 करोड़ के निवेश आने का दावा किया था। आर.के. सिंह ने आरोप लगाया है कि यह पूरा जो सौदा है, जो पूरी जो डील है, यह बिहार के कुछ मंत्रियों और बेहद वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी की गई है और अब आर.के. सिंह के इस बयान से अली कांग्रेस को मजे आ गए हैं। एक तरफ जी, अभी जैसा कि आपने कहा आर.के. सिंह ने बम फोड़ा है और अभी जिस वक्त हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चल रही है। उसमें यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी
बम नहीं, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। राहुल गांधी फोड़ रहे हैं तो समझ में आती है बात अली, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष है, उनका काम ही है हाइड्रोजन बम, एटम बम फोड़ना। लेकिन जब अपने बम फोड़ने लगे तब क्या होगा? राहुल गांधी तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका काम ही है हाइड्रोजन बम मिसाइल चलाना बीजेपी पर। लेकिन यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के धूर विरोधी रहे आरके सिंह आराम से बीजेपी के सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वरिष्ठ, आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसा नहीं कि उनको कोई निकाल दिया गया, पार्टी में रहते हुए उन्होंने ऐसा किया। अब देखिए कांग्रेस कितनी खुश है उनके इस बयान से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि उनका वीडियो साझा कर दिया, जो वीडियो आरके सिंह ने जारी किया है वो वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जयराम रमेश जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जयराम रमेश ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने तो हिम्मत कर दी सच बोलने की, अब और कौन कौन है बीजेपी में जो सच बोलने की हिम्मत करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा आरके सिंह के इस बयान का। कल चुनाव है, आज 5 तारीख है और आरके सिंह जो है ऐसे बयान दे रहे हैं, इससे एकदम साफ है कि आरके सिंह को समझ में आ गया है कि अब बीजेपी में उनके लिए कोई जगह नहीं है जी। लेकिन वो चाहते हैं कि बीजेपी उनको निकाले, वो नहीं चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको निकाले। तो आज उन्होंने जो कर दिया है, इसके बाद मुझे लगता है कि बातचीत की जो संभावना है वो पूरी तरह से टूट जाएगी अली, और अब भारतीय जनता पार्टी शायद ही आरके सिंह को बर्दाश्त करे। क्योंकि अगर आप किसी पार्टी में हैं और आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप वरिष्ठ नेता हैं, आप पार्टी के मंच पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, पार्टी की मीटिंग्स में मुद्दा उठाएंगे ना, कि आप ऐसे आरोप अपने नेताओं पर लगा देंगे सार्वजनिक रूप से, उससे तो एक दिन पहले कितना नुकसान होगा पार्टी को। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अब एक बात साफ हो गई है कि आरके सिंह का मूड अब बीजेपी में रहने का नहीं है। उन्होंने साफ साफ मन बना लिया है और वो ये चाहते हैं कि बीजेपी उनको निकाले। वो महागठबंधन के साथ जुड़ना चाहते हैं क्या? नहीं, महागठबंधन के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। अब पता नहीं, कुछ समय पहले तक बात चल रही थी कि वो नई पार्टी बनाएंगे, पार्टी तो बनाई नहीं जी। कुछ समय तक चर्चा हो रही थी कि जनसुराज में जाएंगे, जनसुराज में भी नहीं गए। अब क्या उनके मन में हो तो वही जानेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से ही चर्चा चल रही थी तरह तरह से, जब वो हारे थे चुनाव आरा से। उसके बाद विधानसभा चुनाव में चर्चा चल रही थी कि पार्टी बना लेंगे, पार्टी नहीं बनाई। अब कोई पार्टी विधानसभा चुनाव बीतने के बाद तो नहीं बनाता है ना, पार्टी बनानी होती तो अभी बनाते, महागठबंधन में जाना होता तो अभी जाते। विधानसभा चुनाव हारने के बाद, हार जीत का फैसला होने के बाद फिर क्यों पार्टी बनाएंगे और क्यों महागठबंधन में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि महागठबंधन में जाकर भारतीय जनता पार्टी को कम नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बीजेपी में रहकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाना है, तब बीजेपी में रह के बोलेंगे तो ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनेगा ना। तो इसीलिए उन्होंने तय किया है कि बीजेपी में रहकर बीजेपी के खिलाफ बोलना है, जिससे बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो, एनडीए की सरकार को अच्छा खासा नुकसान हो। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व क्या एक्शन लेता है उनके इस बयान के बाद। तो सुना आपने आरके सिन्हा के जो बयान है, इस पर हमारे दर्शक क्या कहते हैं और आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।